आज थालापति विजय जो है आज ऑफिशियली तमिलनाडु के सीएम बन गए। आज पहला तमिलनाडु का सीएम जो एक्टर भी है और क्रिश्चियन भी है। यस, पहला क्रिश्चियन ईसाई धर्म से एक चीफ मिनिस्टर। विजय से बहुत उम्मीदें हैं लोगों को। जिस तरह उन्होंने स्वेरिंग सेरेमनी में जिस तरह राहुल गांधी को अपने पीछे वीडियो लिया, उसके बाद जो पब्लिक उनको चीयर अप कर रही थी, माय गॉड, आई थिंक राहुल भी समझ गए होंगे कि यदि तमिलनाडु में उन्होंने कोई गलती नहीं की विजय को चीफ मिनिस्टर बनाकर। देखो, विजय की जिंदगी इतनी आसान नहीं थी दोस्तों। यदि आप सोचते हैं कि आज थालापति विजय चीफ मिनिस्टर बनते, तो उससे पहले जो हुआ है उसके बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं दोस्तों। थालापति विजय जो है उनको उनकी पार्टी जो है, ये नहीं है कि भाई वो सडनली चीफ मिनिस्टर बन गए। भाई उन्होंने 10 साल से अपने आप को तैयार किया, एज एन ग्राउंड पे काम। उन्होंने अपनी मूवीज की तरह अपने मूवी में इस बातों का ध्यान रखा है कि वो ऐसे ऐसे मुद्दे उठाते जिसमें लोगों को लगता था कि पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स के ऊपर, नोटबंदी के ऊपर, फिर क्राइम्स के ऊपर, और उसमें वो जिस तरह सारी बातों को संभालते थे, उस तरह से एक फैन बेस उन्होंने क्रिएट कर लिया था। और उनकी पार्टी जो है सर 10 साल से काम कर रही थी। और ऐसी भी बात सुनाई जाती है कि थालापति विजय जो है अपने फादर से भी अपने उसूलों के लिए लड़ गए थे। क्योंकि एक बार ऐसा भी हुआ है कि थालापति विजय ने अपने फादर को कोर्ट में घसीट लिया था, जस्ट बिकॉज हिज फादर हैज अनाउंस्ड अ पार्टी टेकिंग विजय's नेम। एंड विजय ने अपनी अर्जी दी थी कि भैया मेरे नाम से कोई भी पार्टी नहीं चलेगी। उसी बाप के खिलाफ जिसने उसे उंगली पकड़ कर चलाया, वही बाप जिसने उन्हें मूवीज में आने का मौका दिया। थालापति विजय वैसे तो 10 साल की उम्र से ही कैमरा को फेस करने लगे थे। जब उन्होंने सीनियर वे में डेब्यू किया था तो 18 साल के थे, और लोगों ने उसको सिरे से नकार दिया था कि ये बंदा तो यार मैं हीरो मटेरियल तो है नहीं। लोगों को ऐसा लगता था कि हीरो मटेरियल होना चाहिए, बहुत मूछें होनी चाहिए, बॉडी होनी चाहिए, बट ये जो थे वो ये बहुत वीक, मतलब पतले थे। बट ये छोड़िए, अब उन्होंने क्या किया, और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने बेस बनाना शुरू किया। बहुत सारी फिल्में थी पहले, तो बहुत सारे फ्लॉप, इतने फ्लॉप, 7 फिल्में लगातार उन्होंने फ्लॉप दी। फ्लॉप देने के बाद लोगों ने उनके बारे में कहना शुरू कर दिया कि भाई ये तो फ्लॉप किंग है। बट लोग कुछ भी कहे, थालापति विजय ने अपना काम जारी रखा, अपने आप को इम्प्रूव करना जारी रखा। एंड उसके बाद एक ऐसा वक्त आया जब विजय ने एक के बाद एक हिट देना शुरू किया, और फिर उन्होंने अपने आप को ऐसा स्थापित किया, रजनीकांत, कमल हासन, और अपने आप को उस कैटेगरी में लेकर आए जहां लोग उनके लिए मर मिटने को तैयार थे। थालापति विजय और साउथ के मोस्ट जितने भी एक्टर्स हैं, दे डू लॉट ऑफ चैरिटी वर्क। जिस तरह थालापति विजय भी इससे कोई अछूते नहीं है। थालापति विजय भी चैरिटी करते हैं, बच्चों को पढ़ाने की शिक्षा के ऊपर बहुत डोनेट करते हैं, बहुत सारी अच्छे काम करते हैं, और वो काम जो है अपने फैन क्लब के थ्रू करवाते हैं। तो उन्होंने हॉस्पिटल खुलवाई, लाइब्रेरी खुलवाया, उन्होंने बहुत सारे कॉलेजेस खुलवाए, बहुत भी सोशल का। तो ये इनकी जीत आज की जीत नहीं है, सडनली ऐसी जीत नहीं है, एक के बाद आई। इनकी लाइफ में कंट्रोवर्सी भी हुई। देखिए, लाइफ में जीवन संगिनी का भी बहुत बड़ा हाथ है, और इनकी शादी भी एक इतिहास से कम नहीं है। हालांकि उनकी पहली पत्नी ने उनसे डाइवोर्स लेने की बात कह रखी है, क्योंकि उनको लगता है कि उनका अफेयर जो है त्रिशा से चल रहा है। अब ये बात कितनी सच है ये मैं नहीं कह सकता, बट त्रिशा को आज जब स्वेरिंग सेरेमनी में देखा गया तो लोगों के कयास लग गया कि हाँ शायद इनके बीच में कुछ है। बट एनीवे, वो उनकी पर्सनल जिंदगी है। लेकिन थालापति विजय को एक बार जयललिता ने भी, जब उन्होंने इच्छा जाहिर की थी, उन्होंने किसी को बताया नहीं था, जयललिता को लग गया था कि ही वांट्स, ही इज इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। तो भैया पॉलिटिक्स में तो पॉलिटिशियन हो गए ना,
तो उन्होंने भी उनको अड़ंगा लगाया ताकि ये पॉलिटिक्स बनाए, उनकी मूवीज़ को रिलीज़ नहीं होने दी। कितनी बार थालापति विजय उनके घर गए ताकि उन्हें अपॉइंटमेंट मिले, उनको मना कर दिया गया, उनको काफ़ी दिनों से मना किया, उनकी पिक्चर रिलीज़ नहीं होने दी। लेकिन आज जब जयललिता इस दुनिया में नहीं है, थालापति विजय ने अपना ग्राउंड वर्क किया एंड देन सडनली आज देखिए उनकी पार्टी आज वन ऑफ द हाईएस्ट, मतलब जो चीर पड़ी डीएमके एआईडीएमके जो है, दोनों पार्टियां एक दूसरे को नहीं देखती थी। तमिलनाडु में सिर्फ 2 ही पार्टी के चीफ मिनिस्टर बनते थे। आज ये हो गया कि एक थर्ड फ्रंट जो पहली बार मैदान में आता है और इतने सारी सीटें लेके चला जाता है। 108 सीटें 108 सीटें ले जाता है और मेजॉरिटी के लिए आपको चाहिए थे 118 सीटें। अब गठजोड़ तो चालू हो गया इधर से उधर। थालापति विजय बार बार जाते थे गवर्नर के पास कि हम सरकार बनाना चाहते थे, और गवर्नर सिर्फ कहते थे कि भैया जब तक आप पूरी मैंडेट लेकर नहीं आओगे तब तक तो आपको नहीं मिल सकता। तो फिर कांग्रेस एंड देन छोटी छोटी पार्टियां मिलकर जो था उस तक लेकर गए थे। लेकिन फिर एआईडीएमके और डीएमके दोनों जो कभी अपनी जिंदगी में कभी नहीं मिले थे, लेकिन विजय को सीट की गद्दी से उतारने के लिए वो हाथ मिला चुके थे। अब दोनों की सीटें बराबर होगी 117 अब सिर्फ एक वोट थी बीजेपी की एक ही सीट थी। फिर थोड़ी बहुत एक चमत्कार हुआ और आज थालापति विजय जो है साउथ के चीफ मिनिस्टर, मतलब तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर। तो देखते हैं कि जिस तरह मूवीज में थालापति विजय अपने डायलॉग से, अपने काम से लोगों का दिल जीतते हैं, ऑडियंस की वाहवाही जीतते हैं, क्या वो अपनी इस चीफ मिनिस्टर की पारी में क्या वो लोगों का ध्यान और जीत सकते हैं? भविष्य के घर में है भाई, देखते हैं जीत सकते हैं नहीं जीत सकते। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।